हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका सैलरी इनकम है या अदर सोर्स का इनकम है और आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो उस टीडीएस के पैसे को अपने बैंक खाते में वापस कैसे लेकर आना है, उसका आसान सा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्रोसेस तो आसान होगा लेकिन तेज भी होगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ड्यू डेट कल खत्म होने वाला है तो आईटीआर आपको कल से पहले ही फाइल करना है। ध्यान देना, लंबा वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, वो देखना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आईटीआर भरने से पहले आपको अपना सारा इंफॉर्मेशन एक जगह पर नोट डाउन करके रख लेना है। जैसे कि हमारे केस में आप देख सकते हो, सैलरी का डिटेल हमने नोट डाउन करके रखा हुआ। ये डिटेल हमें अपने फॉर्म नंबर 16 से मिला हुआ है। हमारे केस में दो कंपनियां थी तो दोनों का डिटेल हमने मर्ज करके यहाँ पर नोट डाउन कर लिया हुआ है। उसके अलावा अदर सोर्स का इनकम भी नोट डाउन किया हुआ है, डिडक्शन का भी नोट डाउन किया हुआ है। उसके अलावा आप ये भी पता लगा लो कि आपके लिए नया टैक्स सिस्टम अच्छा है या पुराना टैक्स सिस्टम। अब हमारे केस में तो हमारे पास कैलकुलेटर था, इसमें हमने अपना डिटेल इंटर किया और इसने बता दिया कि कौन सा टैक्स सिस्टम हमारे लिए अच्छा है। इनकेस आपको अगर ये रेडीमेड कैलकुलेटर डाउनलोड करना है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल हम जल्दी से चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है, यहाँ पर लॉगिन का बटन है, क्लिक कर देना है, फिर पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेना है। पहले डैशबोर्ड आता था लेकिन अब आईटीआर का सीजन है तो इस तरीके का पेज आ रहा है, लेकिन हमको डैशबोर्ड पर ही जाना है। डैशबोर्ड पर जब आ जाएंगे तो 3-4 पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको अपना एआईएस चेक कर लेना है। एआईएस में आपका सारा इनकम और दूसरे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के डिटेल दिए गए होते हैं, उनको आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। आईटीआर आप जब भी भरते हो उसको एआईएस से मैच करके ही भरना है अगर आपको तेजी से इनकम टैक्स रिफंड चाहिए तो। एआईएस चेक कर लो तो उसके बाद आपको जाना है ई फाइल में, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स है और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS है। इस पर क्लिक करके आप अपने टीडीएस का डिटेल चेकआउट कर लो। टीडीएस का डिटेल आप आईटीआर में जो भरते हो वो मैच होना चाहिए 26AS से, अदरवाइज आपको टीडीएस का क्रेडिट नहीं मिलेगा और ना ही रिफंड मिलेगा। इन दोनों को चेक करने के बाद आपको ये भी देख लेना है कि आपका सही वाला बैंक खाता लिंक है और वैलिडेटेड है, अदरवाइज यहाँ पर भी रिफंड फेल हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी देख लेना है कि कॉन्टेक्ट डिटेल जिसमें आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आता है, वो लेटेस्ट वाला अपडेट है या नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको चेकआउट कर लेना है। हमारे केस में हम मान लेते हैं सब कुछ बिल्कुल सही है। यहाँ पर फाइल नाउ का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब ऐसे पेज आ गया है, यहाँ पर असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है, मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर इस तरीके से पेज आएगा। इनकम टैक्स रिटर्न का यहाँ पर रो है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पर असेसी सिलेक्ट कर लेना है, फिर नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक करना है। आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करने का पेज आ गया है। यहाँ पर आईटीआर 1 हम सेलेक्ट करेंगे, नीचे प्रोसीड विद आईटीआर 1 का बटन है, क्लिक करेंगे। पॉपअप आ गया है, ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर गेट स्टार्टेड का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पर रीजन देना है क्यों आईटीआर हम फाइल करना चाहते हैं। हमारा इनकम ज्यादा है तो पहला वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। पॉपअप आ गया है कि प्रीफिल्ड डेटा आपको बहुत सारा दिखाई दे जाएगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, प्रीफिल्ड डेटा दिखाई दे तो भी आपको उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि कभी कभी रॉन्ग और इनकम्प्लीट डेटा भी हमें दिखाई देता है। फिलहाल ओके पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से रिटर्न समरी आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे शेड्यूल दिए गए हैं, 1 बाय 1 हम सबको भरेंगे। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज आ गया है, ऊपर प्रोफाइल डिटेल दिया गया है, नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल दिया गया है। चेक कर लीजिएगा, सब कुछ सही होना चाहिए। हमारे केस में सही है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नीचे आने पर अब हमें यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का ड्रॉप डाउन दिखाई देता है। हमारे केस में प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है तो अदर सेलेक्ट कर लेंगे। आप चेकआउट कर लीजिएगा, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फाइलिंग सेक्शन है। ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हो तो 139(1), ड्यू डेट के बाद कर रहे हो तो 139(4). और थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर हमें बताना है कि नया टैक्स सिस्टम हमें चुनना है या पुराना। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नो सिलेक्टेड है, मतलब नया टैक्स सिस्टम यहाँ पर सिलेक्टेड है। अगर आपको ओल्ड टैक्स सिस्टम चुनना है तो यस पर क्लिक कर सकते हो। आप नया चुनो या पुराना, ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा क्योंकि प्रोसेस जो है सेम है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहाँ पर बैंक डिटेल हमारा दिया गया है। ध्यान देना है, एक बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का रो कंप्लीट हो गया है। अब नीचे ग्रॉस टोटल इनकम का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। सैलरी का क्वेश्चनियर आ गया है, इसको स्किप कर देंगे। आगे सारे ऑप्शन हमें फिर से दिखाई देंगे। पॉपअप आता है, इस पर क्लिक कर देंगे। इनकम सोर्स डिटेल इंटर करने का पेज आ गया है। सबसे ऊपर सैलरी का डिटेल हमें इंटर करना है। यहाँ पर हमारे एआईएस से डेटा ऑटोमेटिकली आ गया है तो आपको चेक कर लेना है कि सही है या नहीं। अगर सही है तब आपको कुछ नहीं करना है, बट इनकेस इनकम्प्लीट है या रॉन्ग है तो आप एडिट कर सकते हो। हमारे केस में देखिए इनकम्प्लीट है तो हम एडिट पर क्लिक करेंगे। मान लो कि आपको यहाँ पर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है तो यहाँ पर आपको ऐड का बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। जब ऐड के बटन पर क्लिक करोगे या एडिट पर क्लिक करोगे तब आपको इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर मैनुअल आप अपने सैलरी का डिटेल भर सकते हो। सैलरी का डिटेल आपको अपने फॉर्म नंबर 16 के हिसाब से भरना है। हमारे केस में सिर्फ एक कंपनी का ही डिटेल आया हुआ है। हमारे केस में 2 कंपनियों में हमने काम किया हुआ था लेकिन यहाँ पर एक का ही डिटेल आया हुआ है, तो हमने जो डेटा बनाया हुआ है वहां से डिटेल इंटर कर देंगे। ये है सैलरी का अमाउंट 17(1) का। सैलरी का अमाउंट हमने इंटर कर दिया हुआ है। नीचे आएंगे, देखिए 17 to 73 का भी आपको बॉक्स दिया गया है। आपके फॉर्म नंबर 16 में
में ही 17 to 73 का डिटेल दिया गया होता है, हमारे केस में नहीं है तो हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब नीचे आएंगे, ये सब हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहाँ पर एग्जेम्प्ट अलावेंस है। मान लो कि आपको कोई अलावेंस एग्जेम्प्ट है तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो। ऑटोमेटिकली यहाँ पर 3-4 अलावेंस का बॉक्स खुल गया है, तो इसको सबसे पहले डिलीट कर देना है। तो जो अननेसेसरी थे उनको हमने डिलीट कर दिया। वो हमारे केस में हाउस रेंट अलावेंस का एग्जेम्पशन है, तो वो हमने यहाँ पर ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको बाय डिफॉल्ट नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर ऐड अनदर का बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप इस ड्रॉप डाउन को ला सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए गए होंगे जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा, आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओल्ड टैक्स सिस्टम अगर आपने चुना हुआ है तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। न्यू टैक्स सिस्टम अगर आपने चुना हुआ है तो थोड़े से कम ऑप्शन मिलेंगे। हमारे केस में ओल्ड टैक्स सिस्टम है, हाउस रेंट अलावेंस हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और फिर उसका अमाउंट हमें यहाँ पर इंटर कर देना है। अमाउंट इंटर करने के बाद दूसरा भी कोई अलावेंस है जो कि एग्जेम्प्ट है तो ऐड अनदर पर क्लिक करके आप उसको भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। हमारे केस में एक ही है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर सेक्शन 89A का रिलीफ है, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है तो छोड़ देंगे। और नीचे आएंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन का आपको यहाँ पर बॉक्स दिखाई दे जाता है। ओल्ड टैक्स सिस्टम हो या न्यू टैक्स सिस्टम, दोनों के लिए एप्लीकेबल है इस साल से। उसके बाद नीचे आएंगे, प्रोफेशनल टैक्स अगर कटा हुआ है आपकी सैलरी से तो आप दिखा सकते हो, हमारे केस में नहीं तो हम छोड़ देंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर फाइनल अमाउंट सैलरी का दिखाई दे रहा है, उसके नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से इनकम सोर्स का पेज आ गया है। सैलरी का डिटेल हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नीचे आएंगे, हाउस प्रॉपर्टी हमारे केस में है नहीं, आपके केस में होगा तो डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का डिटेल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो अमाउंट है ऑटोमेटिकली AI से आ गया है, प्रीफिल्ड आया हुआ है, चेकआउट कर लीजिएगा। सही है तब आपको कुछ नहीं करना है, अगर रॉन्ग होगा तो सेलेक्ट करिए और एडिट पर क्लिक कर दीजिए। हमारे केस में बिल्कुल सही है तो हम कुछ नहीं करेंगे। अब और नीचे आएंगे, यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम हमें दिखाई दे रहा है। उसके अलावा कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो ऐड अनदर पर क्लिक करके आप दिखा सकते हो। हमारे केस में एग्जेम्प्ट इनकम भी नहीं है तो यहाँ पर भी हम कुछ नहीं करेंगे। नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ जाता है। ग्रॉस टोटल इनकम का रो भी कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, टोटल डिडक्शन का रो हमें दिखाई देता है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से क्वेश्चनियर आ जाता है, स्किप कर देंगे। सारे ऑप्शन हमें आगे भी दिखाई देने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से डिडक्शन इंटर करने का पेज आ जाता है। हमने ओल्ड टैक्स सिस्टम चुना हुआ था तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, बट आपने अगर न्यू टैक्स सिस्टम चुना होगा तो आपको ऑप्शन दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ एक आध ऑप्शन दिखाई देंगे, उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये वाला ऑप्शन 80CCD2 ये ओल्ड और न्यू दोनों में दिखाई देता है। बाकी सारे ऑप्शन आपको ओल्ड में दिखाई देंगे, न्यू में दिखाई नहीं देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरीके से बॉक्सेस दिखाई देंगे, जो एप्लीकेबल होगा ऐड पर क्लिक करके आप भर सकते हो। जो नहीं दिखाई दे रहे हैं वो आपको यहाँ शो ऑल डिडक्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। तो जो एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट करना है और ऐड के बटन पर क्लिक करके उसको भर देना है, ठीक है। हमारे केस में 80C है, 80D भी है और 80E है, तो इन तीनों को हम जल्दी से भर देते हैं। डिडक्शन का सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है, 80C, 80E, 80D और 80TTA। आप भी इस तरीके से भर दो और उसके बाद आपको आना है नीचे। यहाँ पर टोटल डिडक्शन का अमाउंट दिखाई दे रहा है। इस तरीके से कभी कभी वार्निंग दिखाई देता है, लेकिन आपने अगर सही अमाउंट इंटर किया हुआ है तब इस वार्निंग को आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। टोटल डिडक्शन का रो भी कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, टैक्स पेड का रो है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस तरीके से पेज आ जाता है। TDS अगर सैलरी पर डिडक्ट हुआ है तो पहले रो में आपको दिखाई देगा। सैलरी के अलावा दूसरे कोई भी इनकम पर TDS डिडक्ट हुआ है तो सेकंड रो में दिखाई देगा। और अगर आपने इनकम टैक्स पे किया हुआ है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स, तो आपको आखिरी वाले रो में दिखाई देगा। अगर कोई भी अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है, उसका डिटेल जानना है तो शो डिटेल का आपको यहाँ पर लिंक दिखाई देता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो इस तरीके से रो आपको दिखाई दे जाएगा जो आपका TDS डिडक्ट हुआ है। चेकआउट कर लीजिएगा, सब कुछ सही होना चाहिए। अगर कुछ रॉन्ग है, इनकम्प्लीट है तो सिलेक्ट करिए और एडिट का बटन है, क्लिक करके आप उसको सही कर सकते हो। हमारे केस में सही है। एक चीज का ध्यान देना, यहाँ पर जो भी TDS होगा या इनकम टैक्स पेमेंट होगा 26AS से आपको उसको मैच करा लेना है, ठीक है। डिटेल हमारा सही है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। टैक्स पेड का रो भी कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, आखिरी शेड्यूल है टोटल टैक्स लायबिलिटी, इस पर क्लिक करेंगे। टैक्स लायबिलिटी का पेज आ गया। यहाँ पर इनकम का कंप्यूटेशन हुआ है और टैक्स का भी। हमने ओल्ड टैक्स सिस्टम चुना हुआ था तो उसके हिसाब से कंप्यूटेशन हुआ है। आपने अगर नया टैक्स सिस्टम चुना होगा तो उसके हिसाब से कंप्यूटेशन होगा। ध्यान देना, आपको मैनुअल कुछ इंटर नहीं करना, ये सब ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, आपको अगर सेक्शन 89 का रिलीफ क्लेम करना है तो उसका बॉक्स आपको यहाँ पर ही दिखाई दे जाता है, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। और नीचे आएंगे,
यहाँ पर आपको टैक्स लायबिलिटी दिखाई दे जाता है। हमारे केस में 0 है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। सारा शेड्यूल हमने कंप्लीट कर दिया हुआ। अब नीचे प्रोसीड का बटन है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाता है। कितने अमाउंट के लिए हम एलिजिबल हैं वो हमें यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा है। नीचे सारे डिटेल दिए गए हैं, पुराने वाले ही। एकदम आखिरी में आएंगे, प्रीव्यू रिटर्न का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाता है। ऊपर यहाँ पर एक चेकबॉक्स दिखाई देता है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब जो ITR फॉर्म हमने भरा हुआ था उसका प्रीव्यू आ जाता है। आप चेकआउट कर लीजिएगा सारा डिटेल। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो इस तरीके से आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाता है। मतलब ITR में कोई भी एरर नहीं है। नीचे यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर वेरिफिकेशन के 3 ऑप्शन है। हम पहला वाला ऑप्शन चुनेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको आप सेलेक्ट कर लो। उसको सेलेक्ट करके हम नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। पॉपअप आ गया है। यहाँ पर हमसे वैलिडेशन मांगा जा रहा है। चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर देंगे। OTP का बॉक्स आ गया है और आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड हो गया होगा। OTP इंटर करने के बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, क्लिक कर देना है। अब कंफर्मेशन का पेज आ गया है। यहाँ नीचे सबमिट का बटन है, क्लिक कर देना है। और क्लिक करते आप देख सकते हो आपका ITR फाइल हो गया है और E-वेरीफाई भी हो गया है। कंफर्मेशन आपके मोबाइल नंबर, ईमेल ID पर भेज दिया गया है। और नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप ITR का कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से ITR 1 फाइल करके अपना TDS रिफंड क्लेम कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस था। कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ITR से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।